बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट जाहिद खान। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूं सना इकबाल। जी तो व्यूवर्स, चलते हैं अपने शो की तरफ और बात करते हैं करंट सिचुएशंस के ऊपर। जैसे कि आपको मालूम है कि इंटर के और मैट्रिक के रिज़ल्ट्स आ चुके हैं। सर, अगर हम बात करें इसके ऊपर, रिज़ल्ट्स के ऊपर, कि रिज़ल्ट का बच्चों को बहुत अरसे से एक इंतज़ार था और अभी जो है वो रिज़ल्ट्स आ चुके हैं। बिल्कुल, रिज़ल्ट्स आ चुके हैं और रिज़ल्ट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो अभी नए एडमिशन वगैरह भी स्टार्ट हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह हमने लास्ट शो में जिक्र किया था कि स्कूल खुलने वाले हैं, और आज शो में हम ये भी बता दें कि स्कूल जो है वो ओपन हो चुके हैं और बच्चे जो है वो जा रहे हैं। लेकिन SOPs जो है वो जो मुंतखब किए गए हैं हुकूमत की तरफ से, कि कुछ स्कूल्स में ये है कि कुछ बच्चों को एक दिन छुट्टी करवाई जा रही है, दूसरे दिन कोई और क्लास के बच्चे आते हैं, तो एक पूरी क्लास के जो SOPs के मुताबिक जो बच्चे बैठने होते हैं उस तरह से वो बिठा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम ये देखें, तमाम SOPs के बावजूद भी कुछ शहरों में, पंजाब की हम बात करें, यहाँ पे भी, सिंध में भी और KPK में भी बहुत सारे केसेस जो हैं वो सामने आए, जो कि स्पेशली तलबा में जो है वो सामने आए हैं। और उस हवाले से काफ़ी ज़्यादा कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनको बंद भी किया गया है। लेकिन अभी तक हुकूमत की, फिर मैं ये कहूँगा कि अभी तक कोई जो बाकायदा एक पॉलिसी है इसको बंद करने के हवाले से अभी तक वो सामने नहीं आई है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए कि इस सिचुएशन में, जबकि कुछ पेरेंट्स भी इस पे ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं कि हम अपने बच्चों की कुर्बानी नहीं देंगे, जो हम मौजूदा हालात चल रहे हैं इसके मुताबिक स्कूल को बंद होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी याद रखना होगा कि हमारे जो बच्चों की ऑलरेडी इतनी ज़्यादा हर्ज हुआ है हमारे बच्चों की पढ़ाई का, उसको फिर सिलेबस को भी लेके चलना है। तमाम जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो तमाम एक तरह से जो है वो ख़राब हो चुका है, उस तरह से वो मीट नहीं कर सकेंगे। तो अगर हम इस टाइम पे, हुकूमत ये भी अनाउंस करती है कि दोबारा अगर स्कूल बंद करती है, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि इस साल में जो है वो दोबारा हम इसको ओपन कर पाएंगे, और उसके लिए और ज़्यादा मुश्किलात जो है वो हमारी शामिल हो जाएंगी, हमारी जो हुकूमत है उसके लिए। तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सोच समझ के ये हमें फ़ैसला करना होगा, हमारी हुकूमत को स्पेशली, और इसमें हमारे पेरेंट्स जितने भी हैं उनको साथ देना होगा, और जितने भी इदारे हैं, तालीमी इदारे, उनको SOPs के मुताबिक बहुत ही एहतियात के साथ जो है इसको लेके चलना पड़ेगा, तो फिर जाके हम इसके ऊपर काबू पा सकते हैं। बिल्कुल। अगर इसके साथ ही बात की जाए तो बहुत से स्कूल्स हैं, मोस्टली जो स्कूल्स और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा है कि आपका जैसे ही आप एंटर होते हैं स्कूल में, आपका टेम्परेचर चेक किया जाता है, एक प्रॉपर प्रोसेस के तहत आपको एंटर किया जाता है वहाँ पे। और ये बहुत अच्छी बात है, यही मैं कह रहा हूँ कि SOPs को जो है अगर हम बाकायदा तौर पर फॉलो करेंगे तो फिर ही जाके हम इस बीमारी के ऊपर काबू पा सकते हैं, और अपना जितना भी नुकसान हुआ है तालीम के हवाले से हम उसको पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ हम जाएंगे, अगर हम इसको छोड़ दें और सिर्फ दोबारा वही जो पुराना हमारा था उसको हम अगर लेके चलें, तो अगर केसेस बढ़ गए, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कोई इस तरह की सिचुएशन हुई, तो फिर हुकूमत को दोबारा से फिर उसी तरह से कुछ कदम उठाना पड़ेगा, जो कि डेफिनेटली इस टाइम हम उसको नहीं अफोर्ड कर सकते। जी बिल्कुल। और इसके साथ अगर बात की जाए मौसम की, तो मौसम जो है वो तो चेंज होने को नहीं आ रहा। लोग जो है मौसम को चेंज होने का वेट कर रहे हैं, लेकिन मौसम में तब्दीली नहीं आ रही। मौसम हर साल यही होता है कि इस महीने में आके इंसान को थोड़ा सा ये होता है कि अब वो चेंज होने की तरफ है। सम टाइम रात को अगर आप देखें तो सर्दी लगना भी शुरू हो जाती है, लेकिन दिन के टाइम, इस टाइम अगर हम देखें तो वो एक गर्मी वाला माहौल है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि 1-2 माह के अंदर जो है वो ये मौसम चेंज हो जाएगा, और रूटीन में जो हमारी सर्दी है वो उसकी आमद होगी, और फिर सर्दियों को भी एंजॉय करेंगे हम, जिस तरह गर्मियों को बहुत ज़्यादा हमने, कुछ लोगों ने एंजॉय किया, कुछ लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उसमें सफ़र भी किया। तो ये सारी चीज़ें चल, और सबसे बड़ी बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हम उस मुल्क में रहते हैं, पाकिस्तान जिसका नाम है, और उसमें हमें चारों मौसम अवेलेबल है। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे सर्दी है तो सर्दी ही है, गर्मियाँ हैं तो गर्मियाँ ही हैं, और इस हवाले से हम बहुत ज़्यादा खुश नसीब हैं कि इस मुल्क में, हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान में, हमें ये चारों मौसम दस्तयाब होते हैं। जी तो व्यूवर्स, चलते हैं हम अपने शो के फर्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है गोल्डन वर्ड्स। जी तो सर, आज आप ऐसे कौन से गोल्डन वर्ड्स हमारे व्यूवर्स के लिए लेके आए हैं? बिल्कुल, गोल्डन वर्ड्स के हवाले से आज 2 ऐसे जुमले हैं, मैं समझता हूँ कि अगर उनके ऊपर हम करें तो काफ़ी ज़्यादा हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है। एक तो ये है कि कंजूस आदमी जो है वो दुनिया का बदबख्त तरीन इंसान होता है। कहा जाता है कि ये ऐसा इंसान होता है जो दुनिया में गरीबों की जैसी, मतलब मुफलिसी में ज़िंदगी गुजारता है, लेकिन जब मरने के बाद क़याम रोज़े महशर जो है वो
बादशाहों जैसी, अमीरों जैसी ज़िंदगी का हिसाब देगा। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जिनको अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया होता है, लेकिन वो अपने ऊपर ख़र्च नहीं करते, अपने अहल वयाल पे ख़र्च नहीं करते, लोगों को उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, तो वो सारी ज़िंदगी फिर उस पैसे को बचाते रहते हैं और डेफ़िनेटली जब वो पैसा उनके पास होता है तो इसका हिसाब उन्होंने आखिरत में भी देना है। तो कंजूस आदमी के हवाले से जो है ना, ये एक बड़ी है कि हर बंदे को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि अगर अल्लाह ताला ने आपको इतना नवाजा हुआ है तो फिर आप उससे खुद भी इस्तेफ़ादा करें और बाकी जो आपके आस-पास के लोग हैं, आपके इर्द गिर्द के आपके रिश्तेदार हैं जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत है, आप उनकी भी ज़रूरत है। अच्छा, यहाँ पे मेरा एक आपसे क्वेश्चन है, वो ये है, कहते हैं कि बहुत ज़्यादा भी खर्च नहीं करना चाहिए और बहुत कम खर्च करने को कंजूस बोला जाता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें मियाना रवि से जो है वो काम लेना है? तो इसकी क्या ऐसा मीन्स के हमें वो कैसे की पॉइंट्स मिलेंगे कि हमें मियाना रवि से चलना? मैं समझता हूँ कि इस्लाम ने हमें हर एक चीज़ के बारे में बहुत अच्छे तरीके से हमें खोल के बता दिया है कि आपकी जो आपके अहल वयाल हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, अगर अल्लाह ताला ने आपको नवाजा हुआ है तो उनको भी आप, जिस तरह ज़कात का एक बहुत अच्छा सिस्टम है हमारे इस्लाम में, हम उसको अगर फॉलो करें तो मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे मुल्क में या दुनिया में जितने लोग मुसलमान हैं जो ज़कात देते हैं, अगर वो सही तरह से जो अल्लाह ताला ने एक इस्लाम, जो हमारे इस्लाम ने एक मिक़दार रखी हुई है, अगर उसके मुताबिक हम अपनी ज़कात जो है वो निकाल दें तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई बंदा भी भीख मांगने के ऊपर आएगा या उसको ज़रूरत भी पड़ेगी। तो मियाना रवि यही है कि जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है वो आपकी अपने ऊपर जो आप ख़र्च करते हैं उससे ज़्यादा होता है और आप समझते हैं कि आप उससे किसी और की हेल्प कर सकते हैं, हर बंदे को पता होता है, तो वो अगर आप नहीं करते हैं तो आप गलत कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी, हर बंदे को अपने आप का पता होता है कि मेरे पास इस टाइम अल्लाह ने क्या दिया हुआ है और किस मैं पोजीशन में हूँ और उसके मुताबिक उसको ख़र्च करना चाहिए। उसमें जो है वो, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है जो इसराफ़ के उसमें भी आ जाता है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम इसराफ़ इसको कहते हैं कि आप कोई ज़रूरत से ज़्यादा चीज़, जिस तरह बहुत दफ़ा ऐसा होता है, मैं बड़ी दफ़ा ऐसी चीज़ें देखी हैं कि हम शादी के कार्ड जो होते हैं, हालांकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी शादी का कार्ड जो है, आपके बेटे की शादी का कार्ड या आपके घर वालों, आपकी बेटी की, आपके बहन की, भाई की शादी है और उसके ऊपर आप ऐसे ही मैंने लोग देखे हैं जो हज़ारों में 50-50 हज़ार का कार्ड भी जो है मैंने देखा अपनी आंखों से कि जी ये कार्ड इतने का बना, बड़े फ़ख्र से बताया जाता है कि ये इतने का कार्ड मेरी शादी पे हम दे रहे हैं और फिर उसके बाद फ़जूल किस्म की जो रसूमात हैं वो उसके ऊपर हम ख़र्च करते हैं। तो ये डेफ़िनेटली जो है वो इसराफ़ है और इसको अल्लाह ताला ने और हमारे इस्लाम ने मना किया। जी बिल्कुल, वाकई में बहुत अच्छी बात आपने हमारे व्यूवर्स के साथ हमारे साथ शेयर की। और इसके अलावा जो सेकंड गोल्डन वर्ड्स हैं, वो दूसरी जो बात है वो ये है कि कहते हैं कि जब दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए तो अपने आप को समझा लेना बेहतर होता है। बिल्कुल। अब इसमें आप अगर देखें कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे इख्तिलाफ़ हो जाते हैं, हम किसी भी मौजू के ऊपर बात कर रहे हैं, मेरा उसके ऊपर मौक़िफ़ कुछ है, आपका कुछ और है, दूसरे का कुछ और है, और आप वहाँ देख रहे हो कि आप ठीक हो, जो बात कर रहे हो सही कर रहे हो, लेकिन अगला बंदा उसको नहीं समझ पा रहा है, तो फिर वहाँ पे चुप हो जाना चाहिए और वहाँ पे ये देखना चाहिए कि अगर उससे बहस बढ़ रही है या बिला वजह कोई बहस हो रही है और वो ऐसी बात जो आपको पता भी है कि ये मैं जानवन कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ, और उसके बावजूद आगे से आपको तनकीद या इस तरह की चीज़ें मिल रही हैं, तो उसके ऊपर आप समझौता कर लें, ख़ुद को समझा लें कि ठीक है भाई आप सही कह रहे हो, मैं गलत। और एक छोटे से ब्रेक पे चलते हैं, आपसे मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए गपशपनामा। वेलकम बैक टू द शो व्यूवर्स। इसके साथ ही हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है उसका आपको भी बेताबी से इंतज़ार होता है और यकीनन मुझे भी इस सेगमेंट का बेताबी से इंतज़ार होता है, क्योंकि इस सेगमेंट में हम बात करते हैं वो उन स्टोरीज़ पे जो कि बहुत हैरत अंगेज़ भी होती हैं और बहुत इंफॉर्मेटिव भी होती हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है हॉट स्टोरी। जी तो सर, आज ऐसी कौन सी स्टोरीज़ आप हमारे लिए, बल्कि मेरे लिए और हमारे व्यूवर्स के लिए लेके आए हैं? आज जो है वो स्टोरी हमारे कायद की स्टोरी है, जिसने हमारे लिए ये मुल्क पाकिस्तान बनाया और दौलत और मनसब को अपने पैरों तले रोनते हुए लंदन में एक पुरसाइश ज़िंदगी को ठोकर मारकर
पाकिस्तान के लोगों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए जदोजहद करने के लिए पाकिस्तान यहाँ पे आना और जदोजहद करने के बाद एक मुल्क की ताबीर करना, मैं समझता हूँ कि ये कायद आज़म ही था जिसने हमें ये इतना प्यारा मुल्क दिया। वैसे तो बहुत सारे लोग जो है कायद आज़म की जहानत के हवाले से बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं, तो आज के शो में हम उनकी कुछ जहानत की जो बातें हैं वो शेयर करेंगे अपने व्यूअर्स के साथ। उसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक दफ़ा कायद आज़म जो है वो तलबा के साथ खिताब कर रहे थे तलबा को, और उस दौरान एक तालिब इल्म, जिस तरह होते हैं बहुत सारे शौक़ किस्म के तालिब इल्म, तो उस वक्त एक तालिब इल्म ने उठकर ये सवाल किया कि आप सिर्फ मुसलमानों और हिंदुओं को बांटना चाहते हैं, इसके अलावा आपका कोई मकसद नहीं है। तो इस सवाल पे कायद आज़म थोड़ा सा चुप हो गए और थोड़ी देर के लिए खामोशी इख्तियार की, और इस दौरान उस तालिब इल्म ने हुटिंग स्टार्ट कर दी कि आपके पास इस मेरी बात का कोई जवाब नहीं है, इसलिए आपको कोई समझ नहीं आ रही कि आपको क्या जवाब देना चाहिए। तो उसी दौरान कायद आज़म ने उठ के वहाँ से एक गिलास पानी लिया, उसको आधा पिया और टेबल पर रख दिया, और साथ ही उन तलबा में से ऐसे एक हिंदू तालिब इल्म को कहा कि आप आके ये पानी जो है वो पी लो। तो उसने उसी टाइम उस पानी को पीने से इनकार कर दिया। उसके बाद उन्होंने एक मुसलमान तालिब इल्म को कहा कि आप आके इस पानी को पियो। वो फ़ौरन उठ के आया और कायद आज़म का जो जूठा पानी था उसने पी लिया। तो कायद आज़म ने सिर्फ एक ही जुमला बोला कि हिंदुओं और मुसलमानों में जो फ़र्क है वो सिर्फ ये है, और उसके बाद किसी के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि जवाब जो है वो उनको सबको मिल चुका था। जी बिल्कुल। तो ये एक वाक़या था, और इसके अलावा एक और वाक़या है कि जब कायद आज़म लीडर बन चुके तो गांधी ने उनको मुखातिब करते हुए कहा कि पहले तो मैं आपको डियर, माय डियर मोहम्मद अली जिन्ना कहता था, तो अब मैं आपको डियर कायद आज़म कहूँगा, मतलब टीज़ किया उनको। तो उन्होंने कहा कि आप गुलाब के फूल को चाहे जिस नाम से ही पुकारें वो रहता गुलाब का फूल ही है। वाह। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त उनके हवाले से जहानत वाली बात है, ये मतलब हाजिर जवाबी होती है। जब भी आपका दुश्मन या आपके कोई ऐसे लोग जो आपको नीचे दिखाना चाह रहे हैं वो आपके ऊपर एक वार करते हैं, टॉन्ट करते हैं, और आप फिर उसको हाजिर जवाबी के साथ अगर आप उसको फेस करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और एक जगह पे गांधी ने कायद आज़म से ये सवाल किया कि आप अपने जो अवामी जो फ़ैसले होते हैं वो कैसे करते हैं। तो उन्होंने कायद आज़म ने कहा कि इससे पहले कि मैं आपकी इस बात का जवाब दूं कि मैं फ़ैसले कैसे करता हूं, पहले मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे फ़ैसले करते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ बताएं। उन्होंने कहा कि आप फ़ैसले ऐसे करते हैं जो आपको नज़र आ रहा होता है कि आपके इस फ़ैसले जो आपकी आवाम है वो खुश हो जाएगी, वक्ती तौर पे वो खुश होगी, या आपके उस फ़ैसले से जो आपका वोट बैंक बन जाएगा या जो टेम्परेरी खुशी होती है वो मिलेगी, तो उस तरह के आप फ़ैसले करते हैं। लेकिन मैं जब फ़ैसले करता हूँ तो मैं वो फ़ैसले करता हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं, जो मुझे समझ आ रही होती है कि ये मेरी आवाम के लिए बेहतर है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि फ़ैसले मैं करता हूँ लेकिन उनमें बहुत सारे लोग उसके मुखालिफ होते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो वही फ़ैसले ये साबित करते हैं कि ये मेरी आवाम के लिए, उनके लिए बेहतर है, और फिर वो उन फ़ैसलों को दिल से एक्सेप्ट करते हैं। तो ये असल जो होती है, लीडरशिप यही होती है कि आप अपनी कौम के लिए, अपनी आवाम के लिए वो फ़ैसला करें जो उनके लिए बेहतर है, ना कि सिर्फ वक्ती खुशी देने के लिए उस तरह का फ़ैसला किया जाए। जी। और इसके अलावा अगर बात की जाए उनकी लीडरशिप की, तो एक दफ़ा वाक़या ये था कि वो जा रहे थे और रास्ते में फाटक जो है वो रेलवे फाटक बंद था। ड्राइवर ने उतर के फाटक पे जो बंदा होता है उससे कहा कि इसको खोलें, कायद आज़म यहाँ से गुज़र रहे हैं। तो उन्होंने उस टाइम बाहर गाड़ी से बाहर आके उनको मना किया कि मैं इस तरह की कोई एग्ज़ाम्पल नहीं सेट करना चाहता कि कल को जो है वो प्रोटोकॉल के लिए जो है वो मैं इस तरह की एग्ज़ाम्पल सेट कर दूं कि एक अवामी नुमाइंदा है या एक लीडर है या एक बादशाह है, वो आया है उसके लिए रूल्स और हैं और एक आम बंदे के लिए रूल्स अलग हैं। तो ये होती है लीडरशिप, जो उन्होंने हमें बताई कि लीडरशिप क्या होती है, और ख़ुद अपनी ज़िंदगी में से ये मिसालें उन्होंने दी, और फिर आके उन्होंने ये साबित किया कि ये जो मिसालें मैं ख़ुद अपनी ज़िंदगी से दे रहा हूँ। और डेफिनेटली होता भी यही है कि जब आप कोई काम करते हैं और आपको देख के दूसरे वो काम करते हैं तो वो असल चीज़ होती है, वो ये समझते हैं कि ये वाकई ये चीज़ है, क्योंकि ये हर बंदे के लिए, सिर्फ उनके लिए नहीं। और इसके अलावा एक दफ़ा 37 रुपये का फ़र्नीचर मंगाया गया, जिसमें 7 रुपये की जो एक कुर्सी थी उसकी कीमत ज़्यादा थी। तो कायद आज़म ने ये सवाल किया कि ये जो एक एक्स्ट्रा कुर्सी है ये किसके लिए है। तो उन्होंने बताया कि ये कुर्सी फ़ातिमा जिन्ना के लिए।
तो उन्होंने कहा कि ये इसके जो इस कुर्सी की जो पैसे हैं वो फातिमा जनाब अपने जेब से देगी, ये कोई अवामी नुमाइंदा नहीं है या जिसके पैसे जो हैं वो ख़जाने से निकाले जाएं, तो उसकी कुर्सी के पैसे जो है वो उन्होंने अपनी बहन के पॉकेट से दिलवाए। तो ये भी एक एग्ज़ाम्पल है हमारे लिए। जी बिल्कुल, यही बात है कि अगर हम इन एग्जांपल्स पे काम करें, अमल करें, तो हमें कोई भी मुश्किल फेस ना करनी पड़े। मुश्किल के बाद आसानियाँ ज़रूर हों। लीडरशिप यही होती है कि आप जब भी अपने आवाम के लिए कोई भी आपने एग्जांपल सेट करनी है तो अपनी ज़िंदगी में से सेट करें, ताकि वो देख के उसके ऊपर, क्योंकि वो देर पा होती है और वो जेन्युइन होती है। और इसके अलावा आखिरी एक बात शामिल कर लेते हैं कायद आज़म की ज़िंदगी से। जब कायद आज़म तालिब इल्म थे तो उस टाइम एक टीचर था जो उनको नीचा दिखाने के लिए बहुत सारी इस तरह की बातें करता रहता। तो एक दफ़ा उन्होंने कायद आज़म ने सवाल किया कि आपके सामने अगर 2 बैग रखे जाएं, एक रुपयों से भरा हुआ हो और एक जहानत से भरा हुआ हो, तो आप कौन सा बैग उठाओगे? तो कायद आज़म ने उसी टाइम कहा कि मैं रुपयों से भरा हुआ बैग उठाऊँगा। तो उस टीचर ने कहा कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं जहानत से भरा हुआ बैग उठाता। तो कायद आज़म ने कहा हाँ बिल्कुल आप ऐसा ही करते, क्योंकि जिसके पास जिस चीज़ की कमी होती है वो उसी का इंतखाब करता है। तो ये एक ऐसा जवाब था मेरा, हालांकि हाजिर दिमागी का, तो इसके बाद कोई क्वेश्चन ही नहीं। जी बिल्कुल। तो आज के दिन जो हमारी हॉट स्टोरी थी मुझे पर्सनली बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि ये हमारे लीडर के बारे में थी, जिन्होंने हमारे फाउंडर, जो पाकिस्तान के फाउंडर जिन्होंने पाकिस्तान जैसा मुल्क हमें दिया, उनकी ज़िंदगी पे मबनी थी। तो मुझे बड़ा मज़ा आया। जी बिल्कुल, वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि बच्चों ने तो एक ऐसे के तौर पे इसको याद किया हुआ होता है और उनको तो सिर्फ एक ऐसे पता है कि कब पैदा हुए, कब ये हुआ, लेकिन ये वाकई में बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है और मुझे भी बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला और उम्मीद है कि हमारे व्यूवर्स को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसके साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे जो सोशल मीडिया लिंक्स हैं काइंडली उन पे जाके उनको फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और एक छोटे से ब्रेक पे चलते हैं, आपसे मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए गपशपनामा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं गपशपनामा। इसके साथ ही हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है वीडियो ऑफ द डे। जी तो सर, हम बढ़ते हैं अपने मोस्ट फेवरेट जो है हमारा और हमारे व्यूवर्स का सेगमेंट, और बहुत ही फ़नी वीडियोस और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं हमारे पास। तो आज ऐसी कौन सी वीडियोस हैं, चलते हैं। वीडियोस नहीं बल्कि वीडियोस में एक बहुत अच्छा मैसेज होता है। जी बिल्कुल। और हम कंटेंट जो है वो हम लेके आते हैं बहुत अच्छा, और हम वीडियोस भी वही सिलेक्ट करते हैं जिनका कंटेंट अच्छा है, जो वाकई उसके ऊपर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बस आजकल वो उसमें अगर कोई यहाँ से लेके ऐसे वीडियो बना रहे हैं, 15 सेकंड की वीडियो होती है, तो वो बड़ी ऊट पटांग किस्म की वीडियोस आजकल तो देखने को आ रही हैं। लेकिन ये कि हम उसमें से सिलेक्ट करते हैं, हमारी मैनेजमेंट जो है वो इसको सिलेक्ट करती है, और वो ही इसके ऊपर जिसका कंटेंट अच्छा है, जिसका वो मैसेज अच्छा है, जिसे देख के जो है वो किसी को हमारे व्यूवर्स को जो है एक पॉजिटिव मैसेज जो है उन तक हम लोग को उम्मीद है कि ऐसी ही अच्छी वीडियोस होंगी जो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जी बिल्कुल। तो चलते हैं आज की हमारी फर्स्ट वीडियो की तरफ, और आज की हमारी जो फर्स्ट वीडियो है वो है, बेबी तुम सारा सामान पैक करके जल्दी घर से निकलो, मैं तुम्हारे बाप को खुद संभाल लूंगा। ऐ खुदा, मुझे बेटी भी उस लड़की जैसी देना जिसने छोड़ा था मुझे बाप की इज्जत की खातिर। जी तो सर, अगर इस वीडियो पे हम लोग डिस्कशन, ज़बरदस्त मैसेज जी बिल्कुल, हमारे यूथ के लिए, हमारी बच्चियों के लिए। हमारे माशरे में इस तरह की कुछ चीज़ें पैदा हो गई हैं जिससे, जिस तरह भी हम हर बेटी जो है वो अल्लाह ताला की रहमत है, जिस तरह बेटा नेमत है, तो अल्लाह ताला ने बेटी की शक्ल में किसी बाप को जो है वो एक बहुत बड़ी नेमत से जो है वो नवाजा है। तो यही नेमत जो है वो आपके लिए, अगर इस तरह जिस तरह वीडियो में बताया गया है, और आपकी इज़्ज़त को कैसे लेके चलना है, एक बाप जो होता है अपनी बेटी की जो उसका किरदार होता है उसके ऊपर इतराता है, उसका सीना जो है वो चौड़ा होता है जब उसकी बेटी का किरदार जो है वो अच्छा होता है। अल्लाह ताला हर जितने भी लोग हैं, अल्लाह ताला उनकी बच्चियों के स्पेशली नसीबों की मैं बात करता हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से जो नेमत हमें अता होती है, हर बाप की, हर माँ बाप की, अब हर वालिदैन की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपनी बच्ची को जो है वो दुनिया की हर आसाइश दे, हर वो चीज़ दे जिससे वो उसको खुशी मिले। लेकिन एक चीज़ होती है जो वालिदैन नहीं दे सकते, वो है नसीब। जी बिल्कुल। तो दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम बच्चियों के नसीब जो है वो अच्छे करे, और जो इस टाइम जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, हम अल्लाह ताला
हर वालिदैन को जो है वो ऐसी औलाद अता करे जो उसकी इज़्ज़त की हिफाजत करे। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा मैसेज था एक। चलते हैं इसके साथ ही हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ, जो कि है यार भाई मुझे ये सारी बर्फ़ चाहिए, कितने की मिल जाएगी? यार भाईजान ये आपको सारी बर्फ 500 रुपए की मिल जाएगी। 500 की? हाँ दे दो यार मुझे, ये दे दो यार। मेरा ना ज़रा भाई आता है तो फिर मैं बर्फ़ ले जाता हूँ यार। यार भाई थोड़ा जल्दी कर ले, मादर के सामने जो किसी जरूरी काम से आप जाओ, आपको जो भी काम है मैं मैनेज कर लूँगा, आप जाओ खैर से, जाओ शाबाश। जी माँ जी, बस ये अभी थोड़ी सी बर्फ़ रह गया, ये मैं बेच के तो आ रहा हूँ। जी भाई आ रहा हूँ। या खुदा बर्फ़ जल्दी बिक जाए, मैं अभी बेच के घर जाऊँ, दवाई लेके जानी है माँ की। अल्लाह पाक तेरा ही आसरा है। सिर्फ सजदे में झुकना ही इबादत नहीं, किसी की मदद करना भी इबादत है। बहुत ही बड़ा मैसेज अगर देखा जाए बिल्कुल। तो। और ये बहुत ही बड़ी अच्छी वीडियोस बनाते हैं और इनकी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस में उनके कंटेंट्स जो है ना, बहुत जी अच्छे बिल्कुल होते हैं। बहुत अच्छे चुन के, वो एक खास एक मोटो होता है उनका, जो कि बिल्कुल। और अभी इसमें भी बहुत जी अच्छा बिल्कुल। मैसेज था कि हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम बहुत सारे ऐसे लोगों को देख रहे होते हैं जो जेन्युइन जो जी है वो बिल्कुल। हकदार होते हैं। जी जी जी। हमें उनकी मदद करनी चाहिए, वो चाहे किसी भी शक्ल में। अभी देखें उन्होंने किस तरह से किया है कि उसकी मदद भी हो गई जी है बिल्कुल, उसको पता भी नहीं चला। और उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो भी कायम रही जी है बिल्कुल। और उसका काम भी हो गया। जी। मतलब उन्होंने पहले से सुना, फिर उसके ऊपर इस तरह से एक्ट किया और उसको घर भेज दिया। तो ये मैं फिर ये कहूँगा कि टिकटॉक पे हम इतना ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, जिस तरह ये बेकार किस्म की वीडियोस बनाते हैं, उस तरह की वीडियोस बनाएं जिससे आपको आपके टैलेंट का भी पता चले और उससे किसी को फ़ायदा भी हो। जी बिल्कुल, और लोगों तक एक अच्छा मैसेज जो है मैसेज वो पहुंचे, जाए, ताकि बिल्कुल। आपके इस दुनिया के जाने के बाद भी वो मैसेज जो है वो हमेशा जो है उसकी वजह से लोग आपको याद बिल्कुल। करते आपने हैं। बल्कि एक बात की, मुझे एक बात याद आ गई है आपकी इस बात से। कल परसों की बात है, हम एक जगह बैठे हुए थे तो उन्होंने एक बात की जो मुझे बड़ा उसने झंझोड़ा भी इस चीज़ से कि हम जिस तरह ये कोई ऐसा काम कर जाते हैं जो हमारे मरने के बाद भी हमें या तो हमें वो सज़ा दे रहा होता है या जज़ा दे रहा होता है। तो इस तरह की कोई काम जिससे हमारे मरने के बाद भी हमारा अकाउंट जो है वो ओपन रहता जी है, बिल्कुल। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह के कंटेंट्स बनाएं कि जिससे हमारे जाने के बाद अगर हमारी वीडियोस बाकी रहती हैं तो अगर कोई देखता है तो उससे हमारे नामा अमाल में जो है वो नेकियां लिखी जाएं, ना कि जी बिल्कुल इस तरह की कोई चीज़ जिससे हमारी आखिरत ख़राब हो। जी बिल्कुल। इसके साथ ही हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ, और हमारी नेक्स्ट वीडियो है ਇਹ ਟਿਕਟੋਕ ਦਾ ਐਡਾ ਸ਼ਦਾਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਕਰਤੀ ਹੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ शेयर भी करिए। अच्छा, ये दोनों जो हैं मौलवी उस्मान और ये दूसरे अली कुरैशी जो यहाँ पे भी आए थे, ये फ़नी वीडियोस बनाते हैं और बहुत ज़बरदस्त वीडियोस जी बनाते हैं। तो इनकी मिली जुली वीडियोस होती हैं और इस तरह की ज़ाहिर बात है जब दोस्त वगैरह पे आपस में इकट्ठे होते हैं तो इस तरह की शुगल मेला चलता जी रहता जी है। बिल्कुल। और अगर लाइफ में मीन्स के अगर आप काम कर रहे हैं और काम में फ़न नहीं हो या आपका, तो लाइफ में फ़न होना भी ज़रूरी है। बिल्कुल। और किसी को अच्छे दोस्त हंसाना, होना तो एक हाँ, ब्लेसिंग है, और इसके साथ ही अच्छे दोस्तों के साथ फ़न होना। और इस टेंस माहौल में अगर आप किसी के चेहरे पे हंसी भी जी ले आते हैं बिल्कुल। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। जी जी। इसके साथ ही हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ, और हमारी नेक्स्ट वीडियो है यार मेरे दोस्त का फोन आया, वो हॉस्पिटल में है, उसे ए पॉजिटिव ब्लड चाहिए, नहीं तो वो मर जाएगा। यार अगर मेरा होता तो जान भी आ जाती भाई। यार कहीं से भी भाई रेंज कर, तेरे इतने दोस्त हैं यार। करता हूँ यार। यार मुझे घर से कॉल आ रही, मैं आया। यार भाई तेरा ए पॉजिटिव ब्लड चाहिए अभी। यार मैं काम में फंसा हुआ हूँ, ब्लड देने नहीं आ सकता, सॉरी। यार तेरा ए पॉजिटिव ब्लड चाहिए अभी। यार मैंने एक हफ्ता पहले ब्लड दिया है, नहीं तो मैंने दे देना था। यार भाई तेरा ए पॉजिटिव ब्लड चाहिए अभी। यार मैंने कभी ब्लड दिया नहीं है, किसी और से पता कर लो। यार कहीं से रेंज नहीं हो रहा, अब क्या करना है? यार हुन लगदा मैनू आप ही देना पैना। ये वाकई में एक बहुत ही फनी अच्छा, ये वीडियो बड़ा ट्विस्ट था जी, इसमें बिल्कुल। कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कोई अच्छा मैसेज देंगे, लेकिन वो उसको फ़न की तरफ ले गए। लेकिन ब्लड देने के हवाले से इस तरह की सिचुएशन होती हैं, तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जब भी आपको या आपके किसी भी रिलेटिव को या जानने वाले को, दोस्तों में कभी भी किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़े तो इस तरह पीछे ना हटें, बल्कि अपने आप को आगे रखें। और ये वही लोग करते हैं जो जिनको ब्लड देने के हवाले से अवेयरनेस होती है, जो मोटिवेटेड होते हैं कि ब्लड देने से कुछ नहीं होता। तो सुंदर फाउंडेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो रोज़ाना 40-45 बैग हमें चाहिए होते हैं, और
लोग खुद आके दे रहे होते हैं। सम टाइम हमें कॉल भी नहीं करनी पड़ती, खुद जिनके 3 माह पूरे होते हैं वो खुद आके ब्लड डोनेट कर रहे हैं। सर इसके साथ अगर बात की जाए कि ब्लड देने के सिर्फ बेनिफिट्स हैं, आपको उसका नुकसान कोई भी नहीं है। एक हेल्दी इंसान जो है उसको, जो हमारे यहाँ पे भी जो लोग आके ब्लड डोनेट करके जाते हैं उनको भी इतनी अवेयरनेस है, जो कि खुद ही हर 3 माह कंप्लीट होने के बाद वो आ जाते हैं दोबारा से ब्लड डोनेट करने। उनको भी मालूम है कि इन बच्चों को तो इनकी इस ब्लड की ज़रूरत है, ये बच्चे ब्लड पे ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि लेकिन जानते हैं ना, जी बिल्कुल, 90 दिन के बाद आफ्टर 19 डेज आपका जो ब्लड होता है, आपके जो रेड सेल्स होते हैं वो आपकी बॉडी से ख़त्म हो जाते हैं, टूट जाते हैं और नए सेल्स बनते हैं। तो वही जो ब्लड ज़ाया होना है वो किसी की ज़िंदगी बचा ले या काम आ जाए, तो ये सबसे बड़ी नेकी है। जी बिल्कुल। इसके साथ ही चलते हैं हम आज के सेगमेंट की लास्ट वीडियो की तरफ, जो कि है यार भाई क्या हुआ, ऐसा उदास क्यों खड़ा है? बहुत याद आ रही है यार। किसकी? बस वही तो याद नहीं आ रहा है। जी तो इस पे क्या बिल्कुल समटाइम ऐसा भी हो जाता है, बिल्कुल अब याद नहीं आ रहा। हाँ, समटाइम इंसान चीज़ हाथ में पकड़ी होती है और वो ढूंढ रहा होता है कि वो कहाँ रखी जी है। इसी के साथ हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिए गपशपनामा। वेलकम बैक व्यूवर्स। इसके साथ ही हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है बूझो तो जाने। जी तो सर, हमारे पास आपके लिए मुहावरे हैं। आज भी हम आपके लिए कुछ ऐसे मुहावरे लेके आए हैं जो कि उम्मीद है आप गेस कर पाएँ उनको। जी तो चलते हैं अपने पहले मुहावरे की तरफ, जो कि है 2 मुल्लाओं में डैश हराम। 2 मुल्लाओं में डैश हराम। गाय हराम। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 2 मुल्लाओं में डैश हराम। वो तो 2 कसाईयों में होता है ना, गाय हराम। मुल्लाओं में क्या हराम हो सकता है? इट्स मीन के आप जो है ये नहीं मालूम आपको? मुझे नहीं पता, सुना हुआ नहीं है। ये बहुत ही पुराना मुहावरा है कि 2 मुल्लाओं में मुर्गी हराम। मैं इतना पुराना नहीं हूँ। जी तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट मुहावरे की तरफ, जो कि है बकरी की माँ कब तक डैश। तब खैर मनाएगी। ये तो आपको बकरे की माँ होता है, वैसे बकरी की नहीं होता, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। इट्स मीन ये हमारे से गलती हो गई है। हाँ, जी बिल्कुल, आपने इसको करेक्ट भी कर दिया, बिल्कुल। और इसके साथ ही चलते हैं नेक्स्ट मुहावरे की तरफ। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। सर आज के सारे मुहावरे आपको मालूम है, तो बहुत फेमस है ना, ये तो मैं बहुत दफ़ा यूज़ भी करता हूँ। चलते हैं अपने नेक्स्ट मुहावरे की तरफ, जो कि है बुलाओगे तो क्या खिलाओगे, आओगे तो क्या लाओगे। इट मीन्स के आज के तो सारे मुहावरे आपको मालूम है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट मुहावरे की तरफ, जो कि है बात बदली तो साख बदली। इट मीन्स के आप आज के हमें जो है आज के बड़े आसान भी थे, इतने मुश्किल नहीं थे। जब शुरू में हमने ये शुरू किया था तो आप लोगों ने बड़े मुश्किल मुहावरे लेके आते थे, लेकिन अब ये तो रूटीन में बोलने वाले। इसका मतलब ये हुआ ना कि अब आप भी तैयारी करके आते हैं ताकि आप हमें जो है वो हरा सकें। ज़ाहिर बात है, मुझे एक टास्क दिया जाता है तो उसको अच्छे तरीके से फिर करना भी रहता है। जी बिल्कुल। जब शुरू में हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया था तो उस टाइम मुझे बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम होती थी। आप लोगों ने बड़ी मुश्किल क्योंकि हम ऐसे इडियम्स निकाल के लेके आते थे। जी बिल्कुल, मेरे लिए बहुत मुश्किल भी होता था, लेकिन अब मैं थोड़ी सी तैयारी भी करके। जी बिल्कुल। तो चलते हैं हम इसके साथ ही इसी सेगमेंट की दूसरी कड़ी की तरफ, जिसमें हम अपने होस्ट को पिक्चर्स गेस करवाते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे होस्ट जो हैं वो पिक्चर्स को गेस कर पाते हैं या नहीं। तो चलते हैं इसी के साथ आज की अपनी फर्स्ट पिक्चर की तरफ, जो कि है ये तो अब जाती है ना, इतना छोटा सा बच्चा मैं कैसे गेस करूँ। पाकिस्तानी कोई इसके हवाले से। जी बिल्कुल, पाकिस्तानी ड्रामा एक्टर हैं। अगर मैं आपको इनके बारे में बताऊं तो ये पाकिस्तानी ड्रामा एक्टर हैं, यंगस्टर्स में आते हैं और इनकी जो शादी है वो भी एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस से हुई है और दोनों बहुत फेमस हैं। आँखों से मुझे ये लग रहे हैं, नाम मुझे नहीं आ रहा, लेकिन शादी जो इसकी हुई है सज्जल अली से हुई है। वो नहीं मीन्स कि इनकी पहले 1 साल पहले, तकरीबन 1 या 2 साल पहले शादी हो चुकी है। वो भी पाकिस्तानी ड्रामा एक्ट्रेस से ही हुई है और दोनों बहुत भी हैं। जी नहीं, ये फिल्म एक्टर नहीं है, जस्ट ओनली ये ड्रामा, पाकिस्तानी जो ड्रामा सीरियल्स हैं उनमें काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर मैं आपको इनके बारे में एक हिंट दूं तो वो ये है कि इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अपनी शादी पे बहुत ज़्यादा अखराजात किए थे। हाँ बिल्कुल। और इसका इनकी शादी की एक फंक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम पीरियड के लिए चली थी। जी
जिससे शादी हुई है उसका नाम तो ज़्यादा, लेकिन इसका नाम नहीं आ रहा मुझे। अब ज़हन में घूम रहा है लेकिन ज़ुबान पे नहीं आ रहा। ये इसकी जो वाइफ है वो दो जुड़वा जी 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 बिल्कुल 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 तो मैं बता चुका हूँ। अच्छा मैं आपको फिर बता दूँ क्योंकि आपको इनका नाम जो है वो नाम ज़हन में नहीं जी बिल्कुल ज़हन में नहीं आ रहा है। इनका नाम है मुनीब भट्ट। मुनीब भट्ट जी जी बिल्कुल मुनीब भट्ट है ये। मतलब मैंने गेस कर लिया है लेकिन उसको नाम आपके जी बिल्कुल नहीं आ रहा। जी तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट पिक्चर की तरफ और देखते हैं कि क्या ये पिक्चर जो है हमारे होस्ट गेस कर पाते हैं या नहीं। हाँ, अब ये अगेन बहुत छोटा सा बच्चा। जी बिल्कुल हिंट्स मॉर्निंग शो होस्ट हैं। उसके अलावा इन्होंने बहुत से सीरियल्स जो है पाकिस्तान बिल्कुल फैसल कुरैशी है। आपने कैसे एकदम से गेस कर लिया? होस्ट और उसकी आंखों से मैंने गेस लगाया। वाओ, चलते हैं इसके साथ ही नेक्स्ट पिक्चर की तरफ जो कि है ये तो काफ़ी इसके बारे में कुछ थोड़े से हिंट्स। पाकिस्तानी ड्रामा एक्ट्रेस हैं ये हमारी और इसके बाद इन्होंने एक मॉर्निंग शो जो है वो होस्ट किया और दोबारा से जो है वो सीरियल्स में काम करती हैं, पाकिस्तानी सीरियल्स में। सनम जंग। जी जी सर बिल्कुल ये सनम जंग है। अच्छा मैं इनकी पिक्चर से ज़्यादा नहीं हुआ लेकिन जब आपने एक्ट्रेस और उसका कहा तो फिर मॉर्निंग 2-3 शो का ज़हन में मेरे आए। एक तो निदा यासिर आई लेकिन उसकी शक्ल नहीं मिल रही थी, तो सनम जंग है वो उसकी शक्ल मिल रही। जी बिल्कुल। जी तो चलते हैं इसके साथ ही अपनी नेक्स्ट पिक्चर की तरफ जो कि है एक बार फिर वही बच्चा है और कोई बच्चा है और बच्चे को मुझे नहीं पता, आप हिंट्स देंगे तो शायद मैं। इन्होंने स्टार्ट किया था कॉलेज से, इनको चांस मिला, देन इन्होंने एक प्रोडक्शन हाउस से स्टार्ट किया, फिर ये ड्रामाज में आई, पाकिस्तानी ड्रामा एक्ट्रेस। जी जी बिल्कुल आपको क्या लगा? वो छोटे होते तो जाहिर बात है जी ड्रामा एक्ट्रेस रही ये। फिर उसके बाद ये इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री, और बहुत ही हिट जा रही हैं इस टाइम। ड्रामाज में या फिल्म में? ड्रामा में भी इन्होंने बहुत अच्छा और नाम बनाया और अभी जो है ये फिल्म भी कर रही हैं पाकिस्तान की। नहीं मुझे नहीं। अगर मैं आपको इनके बारे में एक हिंट दूं, जैसे कि मैं हमेशा देती हूँ, ऐसा हिंट होता है जिससे आपको पता चल जाता है। इन्होंने सारे मेरे हिंट सही जी बिल्कुल इन्होंने पाकिस्तानी सिंगर हैं अली ज़फ़र, उनके साथ इनकी मूवी जो थी बहुत हिट गई थी। मैंने वो मूवी शायद उसके कुछ हाइलाइट्स देखी भी हैं लेकिन मुझे इनका नहीं पता। इसमें ना आप इसमें हार मान लिया आपने। जी तो ये माया अली हैं। इन्होंने स्टार्ट किया था, इनका कॉलेज लाइफ से इन्होंने स्टार्ट किया, फिर उसके बाद इन्होंने एक प्रोडक्शन हाउस जो था वो ज्वाइन किया, देन ड्रामा में, और उसके बाद अभी जो है मूवीज़ कर रही हैं और बहुत हिट मूवीज़ जा रही हैं इनकी। इसके साथ ही हम चलते हैं ब्रेक पे और हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिए गपशपनामा। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं गपशपनामा और अभी वक्त हुआ चाहता है हमारे प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट का, जिसका नाम है बिन बुलाए मेहमान। जी नाज़रीन, बिन बुलाए मेहमान में हर दफ़ा हमारे साथ कोई एक ऐसा करैक्टर होता है जिसकी हमारे माशरे में एक वैल्यू होती है, एक अहम किरदार होता है। इसी के हवाले से अगर हम बात करें मौजूदा हालात की, तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्कूल जो है वो दोबारा खुल चुके हैं और स्कूल्स खुलने की वजह से कुछ तलबा जो है वो नाला हैं, कुछ तलबा जो है वो खुश हैं। इसी तरह कुछ टीचर्स भी जो है वो काफ़ी छुट्टी के बाद अपने स्कूल को मिस कर रहे थे, अपने स्टूडेंट्स को मिस कर रहे थे। जिस तरह बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो स्कूल खुलने की वजह से खुश भी हैं और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि नाला भी हैं। इसी तरह हमारे कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो छुट्टियों में और लॉकडाउन के दौरान इतना लंबा अरसा छुट्टियां गुजारने के बाद जब स्कूल में आए हैं तो उस दौरान उन्होंने अपने स्कूल को बहुत ज़्यादा मिस किया, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मिस किया। तो इसी तरह कुछ ऐसे टीचर्स भी हैं जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान और छुट्टियों के दौरान अपने बहुत सारे कारोबार स्टार्ट कर लिए और अब जब दोबारा वो स्कूल में आए हैं तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ रहा है। तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसे टीचर, चले उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि स्कूल खुलने के बाद उनके क्या हालात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। क्या हाल चाल है जनाब? ठीक है जी, अल्लाह का बड़ा करम है जनाब। और पहली बात तो यह है कि आपके प्रोग्राम का नाम है बिन बुलाए मेहमान। हाँ। जबकि आपने मुझे कॉल की थी और मैं हेडमास्टर साहब को नोट करवा के आया हूँ। अच्छा,
नहीं तो हमारा तो सेगमेंट है ना, जाहिर अच्छा। बात है हमने उसको चलो ठीक है, जस्टिफाई करना होता है अपने। तो मैंने भी जस्टिफाई किया है ना कि अच्छा। आपने कॉल की तो मैंने हेडमास्टर साहब के पास नोट करवाया। आज तो आप कि जी मैंने आज तो आप मुझे ही पड़ गए हैं यार, ये कोई बात है? मैं आपको मैंने बुलाया इंटरव्यू करने के लिए, आप मेरा इंटरव्यू करना शुरू हो गए। नहीं, अभी तो मैंने कोई ऐसा इंटरव्यू स्टार्ट ही नहीं किया। अच्छा, वैसे चले इंटरव्यू सबसे पहले तो अपना नाम बताएं ना। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरा नाम है मोहम्मद सदीक। अच्छा जी। अच्छा, पहला सवाल तो आपसे ये है जो बनता भी है कि इतना अरसा, पहली बात तो है कि मैं समझता हूँ कि जो उस्ताद होते हैं हमारे माशरे में, वो एक तो करैक्टर बिल्डर होते हैं, जो हमारी यूथ को आगे की तरफ लेके जाते हैं, उनको इंसानियत सिखाते हैं, उनको तालीम के जेवर से आरास्ता करते हैं। वहीं पे वो बहुत मौज भी करते हैं। 6 माह उन्होंने पढ़ाना होता है, 6 माह उन्होंने छुट्टियाँ करनी होती है, ऊपर से सोने पे सुहागा ये कि ये 5-6 माह एक्स्ट्रा जो है आपको मिल गए। बीच में आपको कोरोना ने हमें आके घेर लिया और आपकी लग गई मौजें। लेकिन अभी जब दोबारा आपको स्कूल जाना पड़ा तो कैसा महसूस हो रहा है? देखिए जी, पहली बात यह है कि आपने कहा हमारी लग गई मौजें। हाँ, मौजें हमारी कोई नहीं लगी। ठीक है जी, हमें गवर्नमेंट ने घसीटा है पूरे 6 महीने। अगर स्कूल बंद थे लेकिन हमारी ड्यूटियाँ लगाते थे कि आप फलां जगह पे चले जाए, वहाँ पे 12-12 हज़ार लोगों को मिलना है, वहाँ पे ड्यूटी करनी है आपने। वो फलां जगह पे चले जाए, लॉकडाउन है, उधर से आपने लोगों को समझाना है। वो फलां जगह धूप में, हम 6 महीने धूप में गुजरे हैं हमारे। अच्छा, ठीक है, लेकिन जो टाइम बाकी बच जाता था, ऐसा हुआ है वाकई? ऐसा हुआ है अच्छा। कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो हैं, गवर्नमेंट टीचर जो हैं, उनकी ड्यूटीज लगी हैं। उधर चले जाओ, उधर से आ जाओ, उधर कहाँ क्यों गए, इधर आओ, स्कूल में आओ, नोट करवाओ कि आपने कल क्या किया है, अब कल क्या करना है। तो ये चला है, ये हुआ है। अब लेकिन मेरे सवाल का जवाब भी तो देना। जी। तो आपका सवाल जो था कि मोजे, वो मोजे से काम शुरू हुआ है। मोजे तो वाकई बड़ी लगी हैं, इसलिए कि मेरे ख्याल में कि मैंने घर में रह के एक तो सोया बहुत, इतना सोया हूँ कि सुबह 11 बजे से पहले मुझे किसी ने जगाया ही नहीं है, क्योंकि खुद ही कोई नहीं उठा। अच्छा, क्योंकि बच्चे भी नहीं जा रहे हैं ना स्कूल। बात है। तो वाइफ है वो भी सोई हुई है, उसने क्या करना है अकेली ने उठ के। तो मैं भी सोया हूँ, तो 11 बजे से पहले कोई नहीं उठा घर में। तो जब उठे हैं तो फिर नाश्ता वाश्ता, इधर उधर, बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी कहीं। अगर कहीं गवर्नमेंट के कोई कॉल आ गई कि आप वहाँ फलां जगह पे पहुँचे हो, गाड़ी आ रही है, आप पास बन गया हमारे कि ये पास आपने दिखा के आना जाना है, वो चलता रहा है। लेकिन घर में रह के हमने, यकीन करें, मुझे चाय बनानी नहीं आती थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कम से कम 7 हंडिया बना लेता हूँ। अब इतना सीखा है घर में रह के, बेगम से सीखा है। ठीक है, बेगम ने कहा मैं खड़ी हूँ, अब आप बनाए। ठीक है, तो मैं बनाता रहा, हाथ चलाए है मैंने। घरदारी सीखी है आपने? घरदारी ऐसी सीख ली है मैंने कहा खुदा न खासा तुमने जाना तो नहीं है कहीं, मुझे ये सिखा रही है, 4 बच्चे हैं। ठीक है, तो बरकत ये घर में रह के सीखते रहे हैं और सोते रहे हैं। मौजें जो आपने कहा वो घर में थी, बाहर मौज कोई नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि चाय बनानी नहीं आती थी, अब तो इतना प्यारा मुर्गा, आय हाय हाय हाय। अच्छा, सुभान अल्लाह, मेरे मोहल्लेदार वो खुशबू आती है, वो आ जाते हैं घर में कोली पकड़े हुए, उस्ताद जी लगता तुसी भी पकान डे हो। मतलब इस तरह के मामला हुए हैं हमारे साथ, और ड्रामे ही है ना ये सारे बार के। अच्छा, आपकी तो मौजें लग गई। थोड़ा सा मैं ये कहूँगा, ये जो अभी जाहिर बात है हमारे स्टूडेंट्स ने इसको कवर भी करना है, जो सिलेबस, जो मैं सबसे जो अहम सवाल बनता है कि ये जो 5-6 माह हमारे ज़ाया हुए हैं, अब ये सिलेबस को कवर कैसे करेंगे? बड़ा अच्छा सवाल किया जी आपने। अगला करूँ? नहीं, अगला ना करें, यही सवाल। अच्छा। ये तो बड़ा अच्छा किया आपने, सवाल ये कर दिया। यकीन करें कि स्कूल लगे हैं ना, बच्चों को हमारी समझ आ रही है ना हमें बच्चों की समझ आ रही है। अच्छा, ना उनको पता चल रहा है उस्ताद की पिटन लगा है, और ना उस्ताद को पता चल रहा है कि यार हर बच्चे के हाथ में, किसी के हाथ में फीडर पकड़ा हुआ है। अच्छा है जी, और वो मास्क लगा लिए हैं। अब मैं कुछ कहता हूँ बच्चों को जो जवाब आता है वो मेरी समझ में नहीं आता वो क्या कह रहे हैं। ठीक है, और बच्चे भी क्या कह रहे हैं, सर जी मास्क उतर गया। और मास्क कहते हैं, मुझे समझ आ रही है मास्क उतर गया। इस तरह से अब उनको पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि वो बच्चे पढ़े। अब हमारा 6 फीट का जो है वो फासला भी है 6 फीट का। पहले ये होता था ना, कान से पकड़े इधर आ तू, अब ऐसा भी नहीं है। अच्छा, अब एक को बात देते हो, तू वो पीछे वाला खड़ा हो जाता है, जी मुझे कहा है, तेनू नहीं किया, तू बह जा, तू पिटिया खड़ो जा। इतनी सरदर्द लगी हुई है। अब उनको वो भूल गए, वो सारा, वो जितना उनको याद था, सिलेबस याद थे, उनको पढ़ाई याद थी, उनको चैप्टर याद थे, वो सारे भूल गए हैं। अब जो भी कोई सवाल किया है वो खड़ा हो गया, नहीं आता। क्यों नहीं आता आपको? नहीं आता, इधर आओ।
तो पास खड़ा कर लिया, वो पास खड़े नहीं होते क्योंकि घर वालों ने क्या कि भेजा हुआ मास्टर को दूर रहना ही, ठीक है। तो वो बच्चा घर से सीख के आया हुआ है। खुद भी तो दूर रहते होंगे ना भाई, मैं तो बैठा हूँ ना सीट पे, मैं तो उनके साथ दूर ही हूँ ना, 6 फीट का फासला है, लेकिन बच्चे घर से सीख के आया भाग लो दूर रहना ही, तो उसके बाद जाना भी, उसके बाद भेजना भी है। अब प्रॉब्लम ये है कि बच्चे भी भूल गए हुए हैं और अब हम लोग, देखिए आपको मैंने पहले भी ये अर्ज़ किया है कि 11 बजे से पहले उठना नहीं है, तो अब स्कूल 7:30 बजे आओ, तो 7:30 बजे आके तो बातियाँ दिन क्लास में बैठे बैठे क्या रात को जल्दी सो जाएगा ना। इनको चाहिए था, पहले तो आप रात को सारी रात को मुझे बताया रहे थे कि आप अर्तगल देखते रहते थे, तो फिर वो तो जाहिर है कि सुबह सोते थे ना, सुबह अज़ान के वक्त सोते थे, अर्तगल देखना फिर, और यकीन करें मैंने ऐसी ऐसी फिल्म देखी है, उसका जिक्र यहाँ पे ना कीजिएगा। वो नहीं, मैं तो बात कर रहा हूँ ना, वो जब मैं घर में था। अच्छा। ऐसी ऐसी पुरानी फिल्में देखी हैं, संतोष कुमार की देखी हैं मैंने फिल्में, और इसके अलावा पुराने एक्टर जो है मैंने, मुझे पता ही नहीं था कि इतनी अच्छी फिल्में हैं पाकिस्तानी, तो मैंने देखी हैं घर में बैठ के। अच्छा, वो तो हुआ। अब आते हैं इस तरफ, ये जो अब हमारा क्लासरूम है, हमारा स्कूल है, ये सिलेबस है बच्चों का, पढ़ाई का मामला है, ये 6-7 महीने जो ज़ाया हुए हैं ये बच्चों की तालीम वगैरह के, तो इसमें अब बच्चे जब सही तरीके से प्रीपेयर नहीं है, सही तरीके से, क्योंकि बच्चों को डांट ढूंढ के भेजा गया। पहले बच्चे शौक से आते थे, अब डांट ढूंढ के भेजा हुआ, लगता है उनकी शक्ल से लगता है इसने मार खाई हुई है घर से, इसने डांट खाई हुई है घर से, इसको ज़बरदस्ती छोड़ के गए। अच्छा, आपकी लैंग्वेज से लग रहा है, पहले तो ये बताएं कब से पढ़ा रहे हैं ये शोभा आपने, तो आपके जो स्टूडेंट हैं, आपकी पंजाबी मिक्स उर्दू मिक्स है, तो आपके स्टूडेंट देखिए एक्चुअल पता क्या है कि मेरा ताल्लुक है डालोवाली से, ठीक है जी, और हमारे वहाँ पे गांव है 12-14। तो पहले तो मैं जब आया हूँ, गवर्नमेंट ने मुझे जॉब दी है, तो मेरी नौकरी लगी है, ये बड़ी पुरानी बात है, ये 24 साल 3 महीने हुए हैं मुझे नौकरी करते हुए, और 25 साल मैंने पूरे करने और मैंने पूरा हो जाना, ठीक है। तो मैंने पढ़ाया देहातों में, पहले देहातों में चौधरियों के बच्चे आते थे। यकीन करें कि हमारे ये स्कूल लगा है तो एक बंगालियों का बच्चा पढ़ता था, वो बंगालियों का बच्चा ना, वो आगे मेरे पास खड़ा हो गया, ब्लैक से उसका रंग था, हम डरे हुए कोरोना से। अचानक मेरा ध्यान पड़ा ऐसे, 3 गिलास पानी पिया तब जाके मेरी तबीयत संभली है, ठीक है, क्योंकि हर जगह पे तो कोरोना ही नजर आ रहा है ना हमें, कोरोना कोरोना कोरोना। तो हमारे वो सीनियर है एक टीचर, बच्चों में भी कोरोना नजर आ रहा है आपको? वो बच्चे ही मुझे कोरोना लग रहे हैं, वो जिस तरह के वो सहमे हुए हैं ना, वो खुद वो मुझसे सहमे हुए हैं, मैं उनसे सहमा हुआ हूँ। जब बच्चों में आपको नजर आ रहा है, जब शीशा देखते हैं तब नजर नहीं आता? नहीं, जब मैं शीशा तो मैं इसलिए नहीं देखता हूँ ना, खुदा न खास्ता वो ना हो कि मैं कोरोना को ढूंढ रहा हूँ, वो मुझे ढूंढ रहा हो, तो मैंने नहीं मिलना उससे। नहीं, आपकी भी काफी शक्ल मिलती है कोरोना से, इसलिए पूछ रहा हूँ। मेरी शक्ल कोरोना से मिलती है, थैंक यू वेरी मच। सर, इसके साथ ही मेरा इनसे एक क्वेश्चन है, वो ये है कि ये कह रहे हैं कि इनको बच्चों से डर लगता है कि कहीं किसी को कोरोना ना हो या कोई ऐसी सिचुएशन है, लेकिन मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपके क्या टेस्ट हुए हैं कोरोना के? हाँ, मेरे टेस्ट हुआ है, मेरा कोरोना का टेस्ट हुआ है, और मेरा पॉजिटिव नहीं आया, मेरा नेगेटिव आया। पैसे ज़ाया हो गए हैं? जाहिर बात है कि मेरा पॉजिटिव नहीं आया, अब तो नेगेटिव आया, तो पैसे ज़ाया हो गए ना। अगर पॉजिटिव आ जाता तो वो गवर्नमेंट के पैसे ज़ाया हो गए, मुझे भी मिलते हैं। और बच्चे कहते हैं सर कोरोना, मैं कहता हूँ बेटा काम करो ना, काम करो ना, काम करो। मैंने ये भी सुना है कि आपने लॉकडाउन में लोग परेशान थे और आपने नए कारोबार शुरू कर लिए। हाँ बिल्कुल, मैंने की है। असल में मैं छोटा सा डॉक्टर भी हूँ, छोटा सा डॉक्टर। हाँ छोटा सा, लोग डॉक्टर कहते हैं, मैं डॉक्टर हूँ, वो लोग मुझे डॉक्टर के नाम से जानते हैं। और वो कुछ लोग ऐसे भी कह देते हैं डॉक्टर, ऐसे भी कह देते हैं। तो मैंने ना घर में दवाइयाँ रखी हुई हैं, घर में पेनाडॉल रखी हुई है, ब्रूफिन रखी हुई है, इंटॉक्स रखी हुई है, मोडिन कैप्सूल रखे हुए हैं, और इस तरह की और भी। कोई बीमार हो जाता खुदा न खास्ता, कोई बड़ा, कोई बूढ़ा, कोई बच्चा, कोई किसी का, तो मेरे पास आता था, मैं उसको दवाई दे देता था, ठीक है, कोरोना में, ये लॉकडाउन के दिनों में, ठीक है। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह जब है ही कोई काम नहीं है, वो 2-3 घंटे की ड्यूटी करके आगे, उसके बाद अब काम नहीं है या घर में हंडिया पकानी है, तो जब हंडिया से मैं खौफ हूँ यार हाथ जला रहा हूँ, तो फिर मैंने वहाँ पे पेंचर की दुकान अपने दरवाजे के आगे खोल ली, मोटरसाइकिल को पेंचर भी लगा रहा हूँ, साथ लेला भी बदे है, उसको मैं दाना भी टाइम पे डालना है, पट्ठे भी ला के देने हैं उसको। तो ये चलता रहा है हमारा ना, तो बड़ा अच्छा था यार। पता नहीं इन्होंने फिर स्कूल खोल दिए हैं, तो चलो ये खोल भी दिए तो 12 बजे का टाइम रखो यार, 12 बजे कहो बच्चे आ जाए पढ़ने, बड़े भी नींद पूरी करके जो आदत डाल दी हुई है उसको तो यार चलने दो। आप क्या समझते हैं कि सारी जिंदगी अब यही आदत चलती रहे? अब क्या किया जाए फिर? अब देखें ना, हम जब 7:30 बजे आएंगे तो सुबह जाना के वक्त उठना पड़ेगा ना, फिर ही 7:30 स्कूल पहुंचेगा ना। गवर्नमेंट टीचर तो इतने तगड़े होते हैं, आप इतने माड़े क्यों हैं? मैं इसलिए माड़ा, कोई छोटे छोटे बच्चे जो है उनको पढ़ाना,
कोई खाला जी का घर नहीं है, कोई छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना है। जब छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना है तो उनकी जो बद्दुआएं मैंने लेनी है तो इसी तरह ही हाल होना है ना। अच्छा, इसके अलावा बताएं उस्तादों में, टीचर्स में और बच्चों में क्या क्या एहतियातें कि किस चीज़ को एहतियात जो है जी, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बताई है एहतियाती तदाबीर, बस मैंने कहा मास्क लगा के आना है, मास्क लगा के जाना है, सैनिटाइजर हाथ धोने हैं, ये करना है वो करना है, तो कोई भी नहीं कर रहा, ना कोई बच्चा कर रहा है ना कोई उस्ताद कर रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मास्क लगा लिया, कोई सर जी सामने आ गए तो मास्क लगा लिया, नहीं तो उतार दिया। सर जी के सामने, सर जी कोरोना है, हाँ वही ना, वो सर जी के सामने लगा दिया तो बाद में उतार दिया। तो ये तो चल रहा है, ये कोई SOPs इतनी कामयाब नहीं है स्कूलों में। तो मैं बात असल में ये कर रहा था कि इनको 12 बजे स्कूल खोलने चाहिए थे, 5 बजे बंद करते। बंदा कोई जो आदत इन्होंने डाली नहीं तो आप बच्चों को समझाएं ना, आपकी इन्हीं बेहतियातियों की वजह से बहुत सारे केसेस बढ़ रहे हैं, दोबारा से बच्चों में कोरोना के केसेस आ रहे हैं। तो यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि यार ये 6 महीने और बंद कर दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा। बंद करना भी हल है, और बंद कर देना यार, ये कोरोना जब मुकम्मल जाएगा तो खोल दें। जी नाज़रीन, आपने देखा है आज के मेहमान को, और मैं यहाँ पे ये सिर्फ कहना चाहूँगा कि अगर गवर्नमेंट ने स्कूल को ओपन किया है और बहुत सारी प्रॉब्लम जिनको हम फेस कर रहे थे, अगर हम उनको रिजॉल्व करने की तरफ जा रहे हैं तो उसमें हमें डेफिनेटली अपने तमाम गवर्नमेंट के जो SOPs है उनको मानना पड़ेगा, उनके ऊपर काम करना पड़ेगा, फिर ही जाके हम इस कोरोना से निकल सकते हैं। मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर हमने इस कोरोना से निकलना है और अपने बच्चों की तालीम को भी हमने जारी रखना है, उस नुकसान को भी पूरा करना है, तो हमें गवर्नमेंट के दिए गए जितने भी SOPs हैं उनको बिल्कुल सही तरह से फॉलो करना होगा, फिर ही जाके हम इस सिचुएशन से निकल सकते हैं। इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में किसी नए गेस्ट के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।